सत्य को स्वीकार करना। जैसे ही वे तीनों अपने जहाज से उतरे और बर्था के डॉकिंग खाड़ी में प्रवेश किया, क्विन ये बताने में सक्षम हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जिस व्यक्ति को उनके स्वागत के लिए नियुक्त किया गया था, उससे लेकर उनके साथ आने वाले लोगों की अत्यधिक संख्या तक, ये बताना मुश्किल नहीं था। उनकी आंखें लगातार कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, उनके दिल की धड़कनें उन्मत्त हो गई थीं और अंत में पिशाच के रूप में उन सभी ने ऊपर की छत में खून जमा होते देखा था। जैसा कि इन्होंने कहा, अगर उन्होंने हमारे सामने खून का ढेर गिराने का फैसला किया है, तो इसका मतलब है कि वे कुछ जानते हैं। क्विन ने सोचा। उसी समय सैम उन लोगों को देख रहा था जो अब उनके पीछे थे, और हालांकि उन्होंने अभी तक अपने हथियार नहीं निकाले थे, लेकिन किसी भी अचानक हरकत को देखते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थीं। चलो, क्या तुम लोग इसी की तलाश में नहीं हो? इन्नू पागलों की तरह मुस्कुराते हुए चिल्लाया। हालांकि क्विन, सैम और एनो की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्हें उम्मीद थी। मेहमानों की तिकड़ी वहीं खड़ी रही, एक दूसरे और अपने मेजबानों को देख रही थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप हमें कोई भूखे जानवर समझते हैं? सैम ने इनू की ओर देखते हुए सवाल किया, जिसे उसने यह विचार लाने के लिए चुना था। फिर भी उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह थोड़ा घबराया हुआ था। जबकि एनो और क्विन लड़ाई छिड़ने पर खुद को संभाल सकते थे, सैम को इतना भरोसा नहीं था कि वह भी ऐसा कर सकता है, इसलिए वह अभी उनके रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता। उन्हें किसी तरह पता चल गया है, इसलिए अगर हम अब जो जानते हैं उसके साथ आगे आते हैं, तो ये सिर्फ एक बहाना लगेगा। ठीक है, फिलहाल चीजें निश्चित रूप से ठीक लग रही हैं। ऑस्कर ने अपना गला साफ किया, उसका चेहरा वास्तव में थोड़ा लाल हो गया था क्योंकि वह काफी शर्मिंदा था कि उन तीनों ने ऐसी स्थिति में किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया की थी। सामंथा से फैक्स के बारे में और उसकी रक्त की इच्छा के बारे में जानने के बाद उन्होंने दूसरे बेड़े के गवाहों के वृतांतों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई। चालक दल के जीवित बचे लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने लाल आंखों वाले लोगों को इंसानों पर हमला करते और उनकी गर्दन काटते हुए देखा था। अपने शत्रुओं को मारते समय वे अपने हाथों का खून चाट रहे थे। पहले तो ऐसा लगा जैसे वे अतिशयोक्ति कर रहे थे या शायद उनके हमलावर पागल हो गए थे, लेकिन अब रिपोर्टें जुड़नी शुरू हो गई थीं। क्या होगा यदि शक्ति का यह नया स्रोत रक्त से संचालित होता? यही कारण है कि शापित गुट हमेशा अपने साथ एक फ्लास्क रखता था जिसके अंदर रक्त होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। विज्ञापन। अंततः कुछ पीड़ितों के शरीर पर काटने के निशान मिलने और कई स्थापित दिमागों से बात करने के बाद वे एक परी कथा निष्कर्ष पर पहुंचे। पिशाच के नाम से जाने जाने वाले पौराणिक जानवरों के बारे में। हालांकि यह हास्यास्पद लग रहा था, इनू पहले व्यक्ति थी जिसने आश्वस्त किया कि यह सही उत्तर था, और किसी तरह ऑस्कर को इस छोटे से परीक्षण के साथ खेलने में कामयाब रही। किताबों में कहा गया है कि वे जानवर थे जो खून के लिए कुछ भी कर सकते थे, कि वे इसकी लालसा करते थे और इसे देखते ही नियंत्रण से बाहर हो जाते थे। अब ऑस्कर को शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और वह वास्तव में नहीं जानता था कि चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इतने सारे खून खराबे के साथ ऐसा लगता है कि आपको सच्चाई का पता चल गया है। क्या हमें वह बात करनी चाहिए जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे, या क्या हमें बस उन्हें अपने नुकीले दांत दिखाना चाहिए? इनो ने जोर से और स्पष्ट रूप से पूछा ताकि उनमें से हर कोई सुन सके। सैम ने इसे अपने बगल वाले पुराने कूट के कुछ मजाक के रूप में खेलने की कोशिश करते हुए हंसना शुरू कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह घबराया हुआ था, और क्विन वहीं अपना सिर हिला रहा था, शायद पछता रहा था कि उसने इनो को पीछे रहने के लिए नहीं कहा। इस बीच कमरे के बाहर ओवन ग्रिलेश अभी अभी हर्मीज के साथ आया था। अभी के लिए वह केवल हर्मीज को अपने साथ रहने की अनुमति देगा, और उसके अधिक सक्षम लोगों को, जिस पर उसे भरोसा था कि जब वह दूर रहेगा तो वे बेड़े के नियंत्रण में रहेंगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ओवन ने उस आदमी को धमकी दी। मुझे हाल ही में गद्दारों में से एक का सामना करना पड़ा है, और मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि इस जहाज पर हर कोई एक ही है। इस समय जिन कुछ लोगों पर मुझे भरोसा है उनमें से एक क्विंटेलिन है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे बताएं वह कहाँ है। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि मैं हाल ही में अस्पताल से बाहर आया हूं, मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे फ्राई को बिजली का झटका देने की शक्ति नहीं है। उस आदमी ने घबराहट से इधर उधर देखा, लेकिन इससे ओवन और अधिक क्रोधित हो गया। अगले ही पल पकड़े गए लोगों को अपनी बाह में झुनझुनी महसूस हुई। हो सकता है कि वह आदेश के अधीन रहा हो, लेकिन इस तरह के दबाव के कारण उसने सब कुछ कबूल कर लिया। प्रशिक्षण कक्ष में जाने के बाद, जहां क्विन और अन्य लोगों को जाना था, ओवन अपनी धमकी से धीमा नहीं हुआ।
वह बूढ़ा आदमी क्विन को ऐसे कमरे में बंद करने के बारे में क्या सोच रहा है? ओवन को ऑस्कर की हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी दरवाजा खोलो, इससे पहले कि मैं इसे तोड़ दूं। ये ग्रिलेश परिवार के मुखिया और विश्व नेताओं में से एक के रूप में एक आदेश है। बड़े बंद दरवाजे के पीछे खड़े दो गार्डों ने एक दूसरे को देखा और फिर ओवन की क्षमता सक्रिय होने की आवाज सुनी और जल्द ही दरवाजे खुल गए। अब क्या हो रहा है? ऑस्कर ने पूछा, क्योंकि वह दरवाजे खुलते हुए देख सकता था। मैंने उनसे कहा कि किसी को भी अंदर न आने दें। जब वे अंततः खुल गए, ओवन कमरे में घुस गया और दोनों पक्षों के बीच तनाव महसूस कर सकता था, साथ ही उन सभी लोगों के बीच तनाव महसूस कर सकता था जो लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी मदद करने के लिए ठीक समय पर आया हूं। ओवन ने क्विन और अन्य लोगों के साथ खड़े होकर कहा। ग्रेलैश, इन्नू चिल्लाया, क्या आप नहीं जानते कि वे क्या हैं? उन्होंने ये भी स्वीकार किया है। वे पिशाच हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। अपनी पढ़ाई के वित्तपोषण के लिए छात्रवृत्तियां खोजें। विज्ञापन। पूरे कमरे में सन्नाटा था और ओवन के मुंह से भी एक प्यारी सी मंद मुस्कान आ गई थी, लेकिन जब उसने क्विन की ओर देखा, पराजित तरीके से क्विन केवल सिर हिला सकता था। ये वास्तव में खराब समय है। क्विन ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे पता चला, लेकिन ओवन के साथ जो हुआ उसके बाद मैं आज की बैठक के दौरान आपके साथ कुछ बातें साझा करने जा रहा था। हालांकि अगर सच्चाई का पता चलने के बाद आप हमारे साथ इसी तरह व्यवहार करने की योजना बना रहे थे, तो शायद यह अच्छी बात है कि हमने आपको कुछ नहीं बताया। क्विन बोला और उसी क्षण उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। ईमानदारी से कहें तो क्विन को ये पसंद नहीं आया कि ऑस्कर और अन्य लोगों की मदद के लिए उसने और उसके समूह ने जो कुछ भी किया था उसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। क्या वे ईमानदारी से उन्हें किसी प्रकार के वहशी जानवर के रूप में सोच रहे थे जो खून को देखकर या उसकी गंध से पागल हो जाते? यदि वास्तव में ऐसा होता तो क्या उनका इरादा उन्हें नीचे गिराने का था? क्या इस बिंदु तक उन्होंने जो कुछ भी किया था वह निरर्थक था? लाल आंखें देखकर ओवन समझ गया कि क्विन बहुत गंभीर हो रही है। वे उसी प्रकार के थे जैसे उसने छुरा घोंपने से पहले देखा था। एक क्षण के लिए ओवन घबरा गया। ऐसे आघात से इतनी जल्दी छुटकारा पाना कठिन था। हालांकि उसे ये भी याद आया कि क्विन ने उसके लिए कितना कुछ किया था और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या हो सकते हैं, मेरे लिए आप शापित गुट के क्विंटैलिन हैं। ओवन ने कहा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जादू। इससे क्विन का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन वह अभी भी ऑस्कर और अन्य लोगों की ओर देख रहा था। हमें खेद है क्विन, आगे बढ़ते हुए सामंथा ने माफी मांगी। हमें यकीन है कि आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जिन्होंने हम पर हमला किया था। मुझे तब से संदेह था जब से फैक्स ने मेरे खून का उपयोग करके उसे बचाया था। मैंने उसे इसके सेवन के बाद ठीक होते देखा था और उसने आपकी लाल शक्तियों का भी इस्तेमाल किया था। हमने कभी योजना नहीं बनाई थी आपको चोट पहुंचाने के लिए। बात बस इतनी है कि ग्रिलेश परिवार अकेला नहीं है जो हमलों से पीड़ित हुआ है, और हम इस तरह की चीज के अचानक सामने आने से भ्रमित और डरे हुए हैं। यह एक दलील थी और क्विन बता सकती थी कि वह आमतौर पर गंभीर थी। आइए दोनों पक्षों के तनाव को शांत करने का प्रयास करें, है ना? सैम ने सुझाव दिया। आइए हम जो जानते हैं उससे साझा करें। मुझे लगता है कि हमारे लिए बैठना अच्छा होगा और शायद बाद में बैठक आयोजित करें जब सभी को नई जानकारी पचाने का समय मिल जाए। सैम मुस्कुराया। मैं सहमत हूँ। ऑस्कर ने सिर हिलाया। शायद हमारा परीक्षण हमारे लिए सिर्फ डर का दिखावा था। हालांकि मेरी बेटी सही है। ऑस्कर ने अपने हाथ समंथा के कंधे के ऊपर रखे। ये सच है कि आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है और कोई भी अन्यथा दावा नहीं कर पाएगा। सभी लोग बाहर निकले, हम मुख्य कमांड सेंटर की ओर चले गए। ऑस्कर ने आदेश दिया। हालांकि पीछे से कमांड सेंटर की ओर चलते हुए ऑस्कर के अपने विचार थे। क्विन, मैं मूर्ख नहीं हूं। आप और आपका समूह जो कुछ भी बन गए हैं, आपने जो कुछ भी किया है, मुझे पता है कि दल्की को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। लेकिन ये जानते हुए कि वहां एक और जाति है जो मनुष्यों को खिलाती है, ये है हम सभी इंसानों के लिए एक खतरनाक मामला।
वापस करना चाहें, वो यहाँ डिलीवर हो गया, मिल गया, पहन लिया, जिसको पहनने का सोचे वो कॉटन लूजर सोचे लेंगे, वो कॉटन लूजर लाइनिंग वाला सोचे वो लेंगे, उसको हाफ पैंट बना लेंगे, ये सब सोचे बोले उसको लेंगे, ऐसे उसे वापस कर देंगे। देखिए उल्टा कैसे हो गया, यही पहन लिए तो वही वापस बना गया। मैं तो मैं वापस नहीं करने देता ना, मैं नहीं लेता। हमने पहन डेट पहना दिया, बोला जल्दी पहन। वो वाला जो पहनता है ना, जो पहनता हूँ उसको अच्छी से गर्म पानी में धो आपका घर इधर ही है। अभी ये मेरे दूर है, अभी इधर मेरा दूर है तो खम्भों से मालूम नहीं आपको, दूर रहता थोड़ा 70 किलोमीटर है इधर। महाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना कितना डिस्ट्रिक्ट है? अब पहले 11 डिस्ट्रिक्ट रहता, अभी 32 ऐसे है। 32 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, यूपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है? अरे यूपी में तो 75 जिला।